हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डेटा आर्काइविंग के बारे में बात करेंगे। डेटा आर्काइविंग के लिए हमारे पास एक आउट ऑफ बॉक्स एप्लीकेशन है जिसका नाम है सिस्टम आर्काइविंग। लेकिन सबसे पहले हम पता करते हैं आर्काइविंग किसे कहते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, डेटा आर्काइविंग का मतलब होता है वो डेटा जो कि बहुत पुराना हो चुका है, आज की तारीख में जिसका रेलिवेंस बहुत कम है, लेकिन आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, उस केस में उस डेटा को करंट सिस्टम से हटाकर कहीं और रखा जाए ताकि ताकि जो सिस्टम की एक्सेसिबिलिटी है, उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसमें एनहांसमेंट हो। ठीक है, अब आप सर्विस नाउ की बात ले लीजिए, ये हमारा इंस्टेंस है। इसके अंदर रेगुलरली डेटा आ रहा है क्योंकि प्रोडक्शन में ये यूज़ हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये इंस्टेंस पुराना होगा, मतलब 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, वैसे वैसे इसके अंदर जो डेटा है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम इंसिडेंट टेबल की बात करें तो उस टेबल के अंदर आज से 2 साल से पहले जो इंसिडेंट खुले थे उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे डेटा आर्काइविंग कर देंगे उस डेटा को जो कि आज की डेट में रेलिवेंट नहीं है, उसको हम आर्काइव कर देंगे, मतलब यहाँ से हटा देंगे, जिससे कि हमारा जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस बढ़े, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो अब प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी? ऑब्वियस बात है, जब आप इंसिडेंट का टेबल खोलेंगे, उसमें कुछ सर्च करेंगे, उसमें जितना ज़्यादा डेटा होगा उसको लोड होने में, उसको सर्च होने में, उसको इंडेक्स होने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर बड़े स्केल पे देखें तो ये सारी चीज़ें हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज को एब्सॉर्ब करती हैं, यूटिलाइज करती हैं। तो इसलिए डेटा आर्काइविंग एक अच्छी प्रोसेस है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझ बूझ के साथ किया जाना चाहिए। तो आई थिंक अब आपको डेटा आर्काइविंग का मतलब समझ आ चुका होगा। तो चलिए अब हम एप्लीकेशन पे चलते हैं। एप्लीकेशन के अंदर बेसिक आर्काइव रूल्स हैं, डिस्ट्रॉय रूल्स हैं। ठीक है, ये दोनों टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आर्काइव रूल्स के अंदर हम वो रूल्स लिखेंगे जैसे वो मेट होते हैं तो हमारा डेटा आर्काइव हो जाएगा। जबकि जो डिस्ट्रॉय रूल है इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे जब वो कंडीशंस मेट होंगी तो वो डेटा डिलीट हो जाएगा। तो चलिए इनके एक एक रिकॉर्ड को खोलते हैं। तो देखिए, आर्काइव रूल यहाँ पे सेट है। ये किस टेबल पे लगा हुआ है? वो है कैटलॉग चैनल एनालिटिक्स। और यहाँ पे जो कंडीशन है वो है जो उसकी क्रिएशन डेट थी वो 1 साल पुरानी हो, मतलब इस टेबल में जो भी 1 साल पुराने रिकॉर्ड होंगे वो सारे के सारे आर्काइव हो जाएंगे। तो यहाँ पे आर्काइव रन एक बार चल चुका है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखिए ये जो आर्काइव रन है एक बार चल चुका है, ये कंप्लीट है। ये कब स्टार्ट हुआ था वो डेट लिखी है, और ये कब एंड हुआ था चलने के बाद वो डेट लिखी है। और इसकी यहाँ पे ड्यूरेशन भी लिखी है, केवल 5 सेकंड के लिए चला था। एक मेन बात यह है क्योंकि ये डेमो इंस्टेंस है तो यहाँ पे इसलिए आर्काइव इतना ज़्यादा काम नहीं करता, लेकिन वो इंस्टेंस जहाँ पे बहुत सारा डेटा है वहाँ पे आर्काइव अच्छे से काम करेगा और आपके डेटा को आपकी कंडीशंस के हिसाब से आर्काइव कर देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस टेबल के अंदर आना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको आर्काइव रूल का नाम और उस टेबल का नाम देना पड़ेगा जिसको आप आर्काइव करना चाहते हैं। लेट्स से इंसिडेंट, और यहाँ पे आप अपनी कंडीशन दे सकते हैं। लेट्स से क्रिएटेड बिफोर दिस ईयर। ओके, तो यानी इस ईयर को छोड़ के जितना भी पुराना डेटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा। देखिए, आर्काइविंग जब होता है उस केस में बहुत ही बेसिक डेटा, रॉ डेटा स्टोर होता है, जैसे कि जो रेफरेंस फील्ड है उनका रेफरेंस स्टोर नहीं होता, उनकी सिर्फ डिस्प्ले वैल्यू स्टोर होती है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो जो रेफरेंस है वो भी स्टोर हो जाएंगे, मतलब सिस आईडी भी उसकी स्टोर होगी जो भी रेफरेंस फील्ड है। अदरवाइज वो केवल डिस्प्ले वैल्यू को स्टोर करेगा। अब इसको सिंपली सेव कर देना है। तो इसी तरह से आप भी किसी भी टेबल के ऊपर एक आर्काइव रूल लगा सकते हैं ताकि आपका जो एक्स्ट्रा डेटा है वो आर्काइव हो सके। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी कोई डेटा या जब भी कोई टेबल आर्काइव होता है तो उसके लिए एक अलग टेबल बनाया जाता है, और वो टेबल बनता है AR डैश लगा के। तो जैसे ये टेबल है हमारा कैटलॉग चैनल एनालिटिक्स, इसका आर्काइव टेबल होगा AR_, नेम ऑफ द टेबल डॉट लिस्ट करेंगे तो हमें वो आर्काइव टेबल बना हुआ दिख जाएगा। तो इसी तरीके से अगर किसी और टेबल के लिए आर्काइव बनता है तो उसके आगे AR ऐड हो जाता है। इसी तरीके से हमारे आर्काइव डिस्ट्रॉय रूल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसी टेबल का आर्काइव रूल खोला है और इसके अंदर जो भी इस टेबल के अंदर जो कि हमारा आर्काइव टेबल है उसमें जो डेटा रहेगा वो इस रूल के थ्रू डिलीट हो जाएगा। मतलब अगर आप चाहें तो उस डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन वो डेटा डिलीट
एक्चुअल टेबल में से ना होके पहले वो आर्काइव होगा, फिर आर्काइव टेबल में से आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको नया रिकॉर्ड बनाना है तो न्यू पे क्लिक कीजिए और आपको वो आर्काइव टेबल यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देखिए अभी फिलहाल 3 ही आर्काइव टेबल यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि यही 3 टेबल इस समय इस डेमो के अंदर बने हैं। यहाँ पे आर्काइव टेबल को छोड़ के और कोई टेबल आएगा ही नहीं, तो आपको वही टेबल मिलेंगे जो कि आर्काइव है। तो आप उस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे उसका नाम देंगे। और अगर आपको रिलेटेड रिकॉर्ड भी डिलीट करने हैं, मतलब उसके अंदर जो भी रिलेटेड लिस्ट हैं या जो भी चीज़ें हैं, अगर आपने रेफरेंसेस को रिटेन किया है तो उनको भी आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं और इसको आप सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों ये होता है आर्काइव डिस्ट्रॉय रूल्स। आप यहाँ पे आर्काइव लॉग्स या आर्काइव डिस्ट्रॉय लॉग्स को भी देख सकते हैं। आर्काइव का क्या स्टेटस है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मतलब अगर इस समय जो भी शेड्यूलर है या जो भी कंट्रोल है वो आर्काइव रूल को चला रहा है, किसी आर्काइव रूल से डिलीट कर रहा है, तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे करंट स्टेटस में दिख जाएंगी। और यहाँ पे बॉटम में जैसे जैसे नए नए आर्काइव टेबल बनते रहेंगे वो यहाँ पे दिखते रहेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया इस समय केवल 3 आर्काइव टेबल अवेलेबल हैं, तो वही 3 यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी सिस्टम आर्काइविंग की एप्लीकेशन। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।